हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जीएस का डेली का जो सीरीज़ है जिसमें कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके साथ सामने जो है 50-60 क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है इनकी। तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो सेट है, इसका पहला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, ठीक है, 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इसकी राजधानी लाहौर में थी। दिल्ली जो राजधानी लाया इल्तुतमिश ने लाया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई से है, ठीक है। और शहनाई के ये बहुत ही फेमस वादक थे, इसीलिए इन्हें भारत रत्न तक मिला है शहनाई वादन के लिए, ठीक है। लाल किले और बहुत फेमस जगह में इन्होंने जो है शहनाई वादन किया है। इसके साथ ही आप अगर 2-3 क्वेश्चन और याद रख लें वाद्य यंत्र से रिलेटेड, जैसे ज़ाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, ठीक है। इसके साथ ही आप एक और याद रख सकते हैं, ये पूछा जाता है पंडित रविशंकर का, तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादन से संबंधित है। तो ये देखिए, मैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे भी रिलेटेड मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो क्वेश्चन बता दूं जो कि एग्जामिनेशंस में बराबर पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पे तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पूछा गया था जो कि शहनाई वादन से रिलेटेड है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आपको इससे रिलेटेड बताएं। इसी तरीके से हर क्वेश्चन का लगभग मैं कोशिश करूँगा बताने की। इसके बाद क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अहमदनगर दुर्ग में अहमदनगर की जेल में वो उस समय कैद थे और वहीं पर उन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। एक और पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखी थी। दोनों में मामूली फ़र्क है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण का नंबर आता है, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री का नंबर आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस वाले पैमाने पर मापेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है। सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 होता है, ये भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित संस्था थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। फिर इसका समापन हो गया 1995 ईस्वी में और इसकी जगह ले लिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज़ मार्केट का, शेयर मार्केट का विनिमय कौन करता है, यानी इसकी देख रेख कौन करता है। तो देखिए, सेबी वह संस्था है, सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और 1992 ईस्वी में 4 साल के बाद इसे संसदीय कानून के तहत कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई थी। तो सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट का देख रेख करने वाली संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी 1932 में और 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, AB, AB, O, ठीक है। AB, AB, O। देखिए, O को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है और AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि ये सभी से रक्त ले सकता है लेकिन देगा सिर्फ AB को ही। तो देखिए, ये और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में जल के लवण की औसत लवणता कितनी होती है। तो देखिए, 35 पर डिग्री 35 डिग्री पर 1000 में वो होता है, ठीक है। ऐसे स्लैश देखें, नीचे 2 जीरो होते हैं, तो 35 आप याद रखिए कि 35 जो है औसत लवणता है समुद्र की। इसके बाद क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है। तो 760 किलोमीटर लगभग कोंकण रेलवे की लंबाई है। कोंकण रेलवे मतलब पश्चिमी घाट वाली रेलवे, ठीक है, कोंकण वाला, ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और आपका कर्नाटका और केरल का कुछ हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वृक्ष के आयु की गणना कैसे की जाती है। तो किसी भी वृक्ष को देखिए, जब आप काटिएगा, कटे हुए वृक्ष को देखिएगा तो उसमें बहुत सारे रिंग्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं वार्षिक वलय को गिन करके, उन्हीं रिंग्स को गिन करके वार्षिक जो है आयु की गणना की जाती है कि किसी वृक्ष की
आयु कितनी थी, जितने वलय होंगे उतनी ही आयु उसकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। इंडियन एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उद्यम, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है। तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा उद्यम है और रेलवे ही सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाला सबसे बड़ा संस्था रेलवे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार का प्रधान विधिक सलाहकार कौन होता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार जो है वो एडवोकेट जनरल होता है, इसे हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। इसकी जो पद की व्यवस्था है वो आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो शून्यकाल जो है इसका संसदीय परंपरा में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये परंपरा के रूप में ये इस्तेमाल होते आया है। शून्यकाल इसका जो अवधि होती है ये 1 घंटे की अवधि होती है शून्यकाल की, और ये 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक का वक्त होता है। देखिए संसदीय कार्यवाही प्रारंभ होती है 11 बजे, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो अवधि होती है ये होती है प्रश्नकाल की अवधि, और इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और शून्यकाल जो है 12 से 1 के बीच का होता है, ये भी प्रश्नकाल की है, लेकिन इसमें अविलंबनीय यानी जिसमें ज़्यादा वक्त ना लगे जिन सवालों में, वो सवाल जो है सदन के सदस्य उठाते हैं और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं, यानी उनके जवाब तुरंत चाहते हैं और उसके काउंटर जवाब भी पूछते हैं। तो ये 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, यूएनओ की यही न्यायिक संस्था है और सबसे बड़ी न्यायिक संस्था यूएनओ की यही है, और इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किस काल में लिखा गया। पंचतंत्र जिसके लेखक विष्णु शर्मा है, ये गुप्त काल में लिखा गया ये बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को, ठीक है, किस महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो लोकहितवादी के नाम से। तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड अगर कुछ और पूछ लिया जाए तो CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, और चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ। ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध उत्पादन से रिलेटेड था, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने से रिलेटेड था ऑपरेशन फ्लड। ये जो है भारत में 1970 में यानी 1970 में शुरू किया गया, और इसके जो स्टार्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मसाला राज्य किसे कहा जाता है। तो केरल को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के पार होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये लाइन 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, और ये जो है प्रशांत महासागर से होकर के पास आउट होती है। ये एक जिग-जैग लाइन है, ना कि सीधी लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में धमनियों का काम क्या है। तो रक्त को ले जाना ये धमनियों का काम है। देखिए 2 तरीके की रक्त नली हमारे बॉडी में पाई जाती है, एक का काम है रक्त ले जाना, एक का काम है लाना। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है उन नलियों के द्वारा जिनका नाम है धमनी, और फिर जब रक्त ब्लड को टानता है पूरे शरीर से तब जिन धमनियों के द्वारा जिन नलिकाओं के द्वारा ब्लड वापस आता है हार्ट में उनका नाम है शिरा। तो धमनी और शिरा 2 नली बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी, पानी में आधी डूबी हुई छड़ी टूटी हुई मालूम पड़ती है, तिरछी मालूम पड़ती है, किस कारण से। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। एक और फैक्ट इससे रिलेटेड आप जान लें कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो में ये क्वेश्चन ये है कि हाँ मेनली यही क्वेश्चन है कि डायनेमो में ऊर्जा का परिवर्तन कैसे होता है। तो डायनेमो जो है ये गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो डायनेमो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम तेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए इसका एक उपनाम कह लीजिए कि इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से यानी द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस विटामिन का नाम टोकोफेरॉल भी है। ठीक है, तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत करिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो ये दोनों में मामूली अंतर है, बिंबिसार बिंदुसार। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश मगध का सबसे प्राचीन वंश, पहला वंश था। ठीक है, इसका संस्थापक बिंबिसार था, इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु था और उसके उत्तराधिकारी उदयन था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया था तब दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? उस समय तुगलक वंश यहाँ पर चल रहा था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने तुगलक वंश के समय, जिस समय नासिरुद्दीन महमूद तुगलक यहाँ का शासक हुआ करता था, उस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली में कत्लेआम मचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित किस वर्ष जो है हुआ था? तो देखिए एक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्णय किस वर्ष हुआ था। ठीक है, कि अब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए राजधानी को, तो इसकी घोषणा जो है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में, ठीक है ना, दिल्ली दरबार में की गई और जो है ये लागू लेकिन हो पाया 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी याद रखें, चूँकि बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कब शिफ्ट हुआ राजधानी, तो औपचारिक रूप से 1912 ईस्वी में हुआ और दिसंबर 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा लेकिन कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति किसे दी गई है? तो देखिए संघ की सारे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आर्टिकल 53 में दर्ज है। ठीक है, राष्ट्रपति में। जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर को। यहाँ पर टाटा स्टील की फैक्ट्री है, जो कि झारखंड की सबसे पुरानी फैक्ट्री है। टाटा स्टील, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में दोराब जी टाटा के द्वारा की गई थी और 1911 ईस्वी में यहाँ प्रोडक्शन चालू हो गया था। साक्षी नामक छोटा गाँव बाद में जमशेदपुर बन जाता है। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर इसका नाम रख दिया जाता है और कालीनगर स्टेशन टाटा स्टेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम में बसा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल सल्तनत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, वहीं इसकी मृत्यु हुई। 1857 के युद्ध में इसने भाग लिया था। तो आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और भी इसी तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.